हेलो, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द मिंट न्यूज़पेपर, जो कि आज की तारीख का है 17 तारीख, राइट। तो वैसे ही मैंने कल की तरह 4 न्यूज़ हेडलाइंस को कवर अप किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ हेडलाइन है बीकॉम 18 सिक्योर्स वुमेन्स आईपीएल राइट। यस, वुमेन्स का भी आईपीएल होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, जिसके कारण बीकॉम 18 ने एक प्राउडली एक अच्छा कदम उठाया है कि जितने भी आईपीएल वुमेन्स आईपीएल होंगे उस सबको वीकॉम 18 के चैनल्स पे टेलीकास्ट किया जाएगा। तो एक्चुअली वीकॉम 18 ने ये डील सिक्योर किया है 951 करोड़ के लिए, और ये डील रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, जो कि है 2027। इसमें क्या है, वीकॉम 18 को एक अच्छा ग्रिप मिल जाएगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि वुमेन्स आईपीएल एक बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इट्स रियली फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में कि वुमेन्स का के लिए आईपीएल क्रिएट किया जा रहा है। यस, और ये मीन्स किसको कंपटीशन देगा, आप देख सकते हैं। इट इज़ डिज्नी स्टार और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस का तो आप जानते हैं, उन्होंने फीफा और फीफा को लाइव टेलीकास्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात यह है कि अभी रिलायंस तो ये भी बोल रहा है कि बीसीसीआई के जितने भी क्रिकेट मैचेस होंगे उसको फ्री टेलीकास्ट करेगा। इवन तो 5G सर्विसेज भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया कुछ जगहों पे, और बहुत ही जल्द सारे जगहों पे मीन्स रूरल इंडिया में भी रिलायंस अपना 5G देने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें बीसीसीआई की, बीसीसीआई क्या है, 80% ऑफ द रेवेन्यू लेगा मीडिया राइट्स से। मीडिया राइट्स क्या है, बीकॉम 18, ये जो मीडिया राइट्स इन लोग के पास रहता है वो 80% रेवेन्यू लेगा। साथ ही साथ जो ग्राउंड स्पॉन्सर टीम है, जैसे कि बायजूस हो गया, या फिर नाइकी, बायजूस, इस टाइप के जितने भी ग्राउंड स्पॉन्सर टीम है उनसे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वुमेन आईपीएल जितने भी मैचेस होंगे उन सब का रेवेन्यू बीसीसीआई लेगा। वो टोटल मिला के एक शेयर परसेंटेज होता है, जो कि एक 80% ऑफ द रेवेन्यू है, राइट। तो ये हो गया पहला न्यूज़ हेडलाइन। सेकेंड न्यूज़ हेडलाइन में जाते हैं। ये है स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, स्टील प्रोडक्ट के ऊपर। अब क्या है, यूके में कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा ऑन स्टील प्रोडक्ट, राइट। अब हम जानते हैं सीवीडी क्या होता है। सीवीडी एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है। मैं पहले इसके बारे में बोल देता हूँ ताकि ईजी रहे आप लोगों को समझने में। सीवीडी अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक तरह का इंपोर्ट टैक्स है जो कि इंपोर्टिंग कंट्री लगाता है अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे स्टील प्रोडक्ट, तो स्टील क्या है, एक इंपोर्ट स्टील प्रोडक्ट जो इंडिया इंपोर्ट करेगी उसमें सीवीडी लगता था 4%, राइट। सॉरी, जो यूके इंपोर्ट करती है इंडिया से स्टील के प्रोडक्ट, उसमें यूके लगाता था 4%। जैसे कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं इंपोर्टिंग कंट्री, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं यूके की। तो यूके इंपोर्ट करता था इंडिया से, वो 4% लगाता था टैक्स, ताकि अपने डोमेस्टिक जो लोकल मार्केट्स होते हैं, या फिर जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं, या फिर जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं जो सेल करते हैं स्टील प्रोडक्ट, उनके सेफ्टी के लिए, राइट। तो यूके अब वो हटा रहा है 4% जो टैक्स लगाता था, जिसके कारण क्या है कि अभी हमारे इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक ट्रेडर थे स्टील प्रोडक्ट के, उनका शिपमेंट बढ़ गया है। क्योंकि अब उनको जहाँ पे समझ लीजिए 10 रुपये लगता था पहले, 14 रुपीज़ में बेचा करते थे स्टील प्रोडक्ट, अब वो 10 रुपये में बेचा करेंगे, राइट। सो एक 4% का मार्जिन कम हो गया। तो ये अब क्या है, दोनों के लिए फ़ायदा है, इंपोर्टर के लिए भी और एक्सपोर्टर के लिए भी। और ये मीटिंग और जो डील है ये हेल्ड हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में, राइट। और ये क्या है, अभी किसको compete करेगा, यूएस के मार्केट को, कि यूएस की मार्केट भी सीवीडी अप्लाई करती है। और अब क्या है कि यूके जब मना कर दिया तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अब
स्लाइड करेंगे यूके मार्केट की तरफ, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पे अब ड्यूटी लगेगा नहीं। यूके के जो लाइक लोकल स्टील सेलर्स हैं दे विल बाय मोर स्टील, क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी उनको लग नहीं रहा है, राइट। और जितना वो लोग खरीदेंगे हमारे कंट्रीज में जितने बिजनेसमैन है दे विल सेल मोर। सो एक तरह से दोनों का फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो अब ये कंप्लीट होता है सेकेंड न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलेंगे थर्ड न्यूज़ हेडलाइन पे, जो कि है स्विस स्टार्टअप टेक्स ऑन एप्पल एंड एंड्रॉयड विद प्राइवेसी फर्स्ट ओएस। जी हाँ, इट्स अ न्यू ओएस। मतलब पहले अभी देखिए अभी क्या है, बाइपोलर, बाइपोलर तो नहीं बोलूँगा, मतलब क्या बोलूँगा उसको, मतलब जो मोनोपोली जिसको बोलते हैं, इट इज़ बाइपोली बोल सकते हैं, डिओपोली, बाइपोली, एनीथिंग। तो इसमें क्या है कि अभी आप देखोगे कि सबके पास या तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मतलब आई मीन टू से कि या तो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा होगा हमारा इंडिया का सिटीज़न, या फिर एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहा होगा। वर्ल्ड वाइड में आप जाएंगे, लाइक दोनों कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि अभी ब्लैकबेरी और विंडोज़ फ़ोन तो एग्रेसिवली नहीं चल रहा है और ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या तो बंद हो ही चुके हैं। तो अभी ये दोनों चल रहे हैं। अब क्या है कि एक नया ओएस आने वाला है मोबाइल इंडस्ट्री में, विच इज़ कॉल्ड एप्रोस्ट्रॉफी एजी। एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है जो फाउंड किया गया है मोबाइल इंडस्ट्री के वेटरन्स में। वेटरन्स मतलब वो पहले कभी कोई बड़े बड़े कंपनीज़ में काम किए होंगे, हालांकि नाम अभी तक रिवील हुआ नहीं है। जब ये लाइक कॉन्फ्रेंस होगा तब हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे, ज़्यादा न्यूज़ मिलेगा। तो उन्होंने क्या है कि एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसमें कि वो लोग प्राइवेसी को पहला प्रायोरिटी या फिर पहला इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब देखिए एंड्रॉयड और एप्पल में एप्पल की प्राइवेसी बोला जाता है इट्स टॉप क्लास, बट अब देखते हैं अब इनका एक तीसरा कंपटीटर आ गया है, देखते हैं इनका क्या रिजल्ट रहता है। हालांकि ब्लैकबेरी का भी सबसे अच्छा प्राइवेसी सिस्टम था जो कि था शायद ब्लैकबेरी मैसेंजर, उसके लिए वो चार्जेस लेते थे, ब्लैकबेरी बोलते थे सिक्योर है, चला नहीं मार्केट में, अलग बात है। दूसरी बात माइक्रोसॉफ्ट भी प्राइवेसी के नाम पे आया था मार्केट में, बस चला नहीं क्योंकि ऐप्स कम थे। और दूसरी बात ये कि ब्लैकबेरी ओएस में भी ऐप्स की कमी थी। हालांकि इसमें शायद ऐप्स अगर ज़्यादा मिले तो बहुत अच्छी बात है, लोग इस्तेमाल करेंगे, रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, तो ये एक अच्छा कंपटीटर बन जाएगा एप्पल और एंड्रॉयड के लिए, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा थर्ड न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूज़ हेडलाइन जो कि सऊदी अरेबिया के ऊपर है। सऊदी अरेबिया में इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया है और मतलब लास्ट 18 मंथ से ये एक हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, जो कि मतलब नॉट साइज 3.3% का इन्फ्लेशन है, राइट। और ये इन्फ्लेशन बहुत हाई स्पीड या फिर तेज़ी से चल रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट हुए हैं इन्फ्लेशन में, एक हाउसिंग, एक एनर्जी, एक फूड, या फिर बोले रोटी कपड़ा और मकान, जो कि एक कस्टमर मतलब एक सिटीज़न को चाहिए हर एक कंट्री में। उनको घर चाहिए, घर में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चाहिए और खाना चाहिए, क्योंकि ये तीन अगर नहीं रहेगा तो इंसान के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डेटा किसने दिया है 3.3% का, ये दिया है सऊदी अरेबिया जनरल अथॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं, कितना अप हुआ, क्या प्राइजेस अप गए, क्या प्राइजेस डाउन गए, क्यों गए, किस लिए गए, और इसके बाद वो एक फाइनल डेटा निकालते हैं, लाइक अ परसेंटेज की कितना परसेंट डाउन हुआ और क्यों गया और किस लिए ये हो रहा है। और एक चीज़ निकाला गया है इसमें कि जो सेलर्स है या फिर जो शॉपकीपर्स है या फिर जितने भी डोमेस्टिक या लोकल फर्म्स हैं, वो लोग को मतलब मजबूरी में प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। मतलब जो सामान पहले 10 रुपये में बेचते थे आज शायद 30 या 40 में बेचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी पहले 5 रुपये में मिलती थी यूनिट, आज वो 10 रुपये में मिल रही है। तो ऑब्वियसली जो सेलर्स हैं या फिर जो लोकल शॉपकीपर्स हैं या फिर जो लोकल बिजनेसमैन हैं, उनको भी सामान का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और ये प्राइस कौन देगा? हमारे कस्टमर्स, जो कस्टमर नॉट हमारे बट उनके कस्टमर्स, जो कस्टमर्स सामान खरीदेंगे, राइट। तो एक तरह से ये डिसबैलेंस हो जाता है इकोनॉमी पे,
हालांकि देखते हैं आगे का ये लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जिससे कि ये इन्फ्लेशन को वो संभाल सके या फिर रोक सके। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए यही 4 न्यूज़ हेडलाइंस था। कल हम स्टार्ट करेंगे फिर नया न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।